भगाओ और मधुबनी का बेटा था। एक नकारा है जो 10 साल से यहाँ सत्ता पे बाप के नाम पे बैठा रहा और कुछ नहीं किया। चुनाव जीत कर जाते हैं, फिर चुनाव लड़ने आते हैं। पूरे गांव में आप जाकर देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, एक भी दिन वो को पहचानेगा भी नहीं, एक दिन नहीं आया। दूसरा जो है वो दरभंगा से जब रिटायर हो गया तब उसको लाकर मधुबनी में थोपा गया है। बूढ़ा घोड़े पे रेस कोई नहीं लगाता है। मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं मधुबनी के लिए काम करूंगा। दिन हो 12 बजे, रात हो, जब बुलाएगा मैं यहाँ हाजिर रहूंगा। अगर उसको बुलाएगा तो वो कहाँ रहेगा पता नहीं, दिल्ली हो कि पटना हो कि दरभंगा हो। इसलिए मैं यहाँ के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप मधुबनी के बेटा को चुनिए और एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। और वो विकास का क्या विजन है आपका? विकास का क्या विजन है? फैसला हुआ, आप क्या करिएगा यहाँ? देखिए बहुत सारे लोग नहीं बनवा पाता। बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं कि स्टेडियम के सामने जो है, भाई बहुत टाइम से स्टेडियम के सामने जो है रोड जो है और स्टेडियम के उसके सामने राजद का सांसद का घर है। रोड के इस तरफ स्टेडियम है और रोड के इस तरफ सांसद का घर है। लेकिन सांसद महोदय को 10 साल 20 एमएलए भी रहे, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो अपने सामने की सड़क बनवा सके, स्टेडियम बनवा सके। अगर हम यहाँ से आते हैं तो स्टेडियम भी बनाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे और बाढ़ का जो समस्या है यहाँ का, जो सबसे पलायन का मुद्दा है, वो सब हम दूर करने का काम करेंगे। वकार साहब, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि एआईएमआईएम ने ये फैसला अचानक से देर रात लिया कि वकार साहब चुनाव लड़ रहे हैं? कई सारे कैंडिडेट की तस्वीरें सामने आ रही थी कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, अचानक से आप कैंडिडेट बने? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब, अख्तरुल साहब, आदिल हसन साहब तकरीबन चुनाव से पहले ही ऐलान किए थे कि हम मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट थे, ऐलान तो दरभंगा का भी हुआ था, नाम जो है कई सारा था, हैदराबाद गया था, वहाँ से हमारे नाम पर जो है मुहर लगी, इसलिए हम यहाँ से कैंडिडेट। ऐलान तो दरभंगा का भी हुआ था, दरभंगा के बारे में क्या कहना है? सबसे बड़ा फोकस ये है कि दरभंगा से आपने चुनाव लड़ने से आपकी जो कहा सकता है कि पार्टी है वो पीछे हट गई। यहाँ से फातमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं जो कि एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उसके बाद एआईएमआईएम ने फैसला ले लिया यहाँ से लड़ने का, झंझारपुर से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में तो आपका यकीनन जो समाज के जो लोग हैं उनके बीच में यही मैसेज जाने वाला है कि आप मुसलमान के वोट की सेंधमारी करने के लिए यहाँ। अच्छा, मैं इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है कि फातमी साहब दुख सुख में नहीं खड़े रहे। फातमी साहब दरभंगा से बोरो प्लेयर यहाँ आए हैं। वकार सिद्दीकी साहब हाफिज साद के घर में गया। चेतन शर्मा ने बिस्पी में जिसको गोली मारा यही वकार साहब गए, वही एमआईएम का लोग गया। इसको टेरर हब बना दिया गया। जब मिथिलांचल को, मधुबनी को शकील साहब केंद्र में गृह मंत्री थे, कभी नहीं पूछा उन्होंने। इसको दूसरा आजमगढ़ बनाया गया, कोई नहीं पूछा। जो भी मुद्दे हैं, अगर उस पर सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा हुआ। हमने अररिया में शहनवाज लड़ रहे थे, हमने शहनवाज को मौका दिया कि तुम लड़ो। जहां पर हम लड़ रहे हैं, यहाँ का बेटा लड़ रहा है, फातमी साहब फैसला करे, राष्ट्रीय जनता दल फैसला करे कि वहां से विड्रॉ कर ले, वो वकार को मौका दे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2009 में हरा पाया। 2009 की बात देख लीजिए, शकील अहमद साहब और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों चुनाव लड़े और हारा, यहाँ भाजपा जीता। 2014 में यहाँ पर वही हुआ, फिर भाजपा जीती। 2019 में ना फातमी थे, शकील साहब इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, फातमी भी आके विड्रॉ कर लिए थे। तो आप बतलाइए, फिर भाजपा जीती। जब आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं तो एमआईएम हराएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हराएगी। आपका लड़ाई सर, आप क्यों बोलते हैं? आपका लड़ाई किन से है? यहाँ के माटी के लाल को क्यों नहीं आप बोलते? सर, आपका लड़ाई किन से है? मधुबनी के लिए क्या किए हैं? सर, उनका क्या विजन है, पूछिए उनसे। सर, आपका लड़ाई किन से? एनडीए से है या इंडिया से? मेरी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, क्योंकि सब जनता ने ठान लिया है। फातमी साहब यहाँ के बोरो प्लेयर हैं, उनको यहाँ के पंचायत का भी नाम पता नहीं, यहाँ के ब्लॉक का भी नाम पता नहीं। लेकिन जाकर मखिया हो, रानी हो या हरलाकी हो या बिस्पी हो, क्योटी हो, जाले हो, इस मिट्टी का लाल है। वकार को एक एक एड्रेस पता है, एक एक जगह पता है। जो माटी का लाल, जब युवाओं में एक तमन्ना थी कि यहाँ के बेटे को टिकट दिया जाए तो भाड़ा का प्लेयर को क्यों लिया जाए? बतलाए फातमी साहब, बतलाए फातमी साहब का जिस दिन चुनाव होगा, फातमी साहब या अशोक यादव बतलाएं कहाँ वोट देंगे। वकार सिद्दीकी यही वोट देगा। इन लोग बतलाएं कि इन लोग कहाँ वोट देंगे। भाड़ा का प्लेयर चाहिए कि आपको अपना प्लेयर चाहिए? मधुबनी के अवाम का फैसला, यही गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना बताइए। क्या अच्छे खिलाड़ी है इसलिए लाया गया है? देखिए अल्लाह ने नूरानी चेहरा दिया है। ना फातमी साहब ना अशोक जी इससे दौड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना कसरत में भी फरिया सकते हैं, ना अंग्रेजी हिंदी में बात कर सकते हैं। फातमी साहब सुबह में 11 बजे उठेंगे, रात 2 बजे तक चाय की चुस्की चलती है। अशोक यादव को ना मुसलमानों से मतलब है, ना यहाँ के हिंदू भाई से मतलब है, उनको तो नरेंद्र मोदी का जुमला से मतलब है। तो जो बेटा काम करेगा उसको मौका आप दीजिए। ये खुशी 4 दिन तक बाकी रहेगी। ये खुशी अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, इम्तियाज जलील साहब के साथ, अख्तर उल ईमान साहब के साथ, यहाँ का बेटा, यहाँ का लाल, आपका भाई, इस मिट्टी का लाल युवा इंशाल्लाह वकार सिद्दीकी साहब भी जाएंगे। यहाँ के वोट में उतना दम है। मधुबनी पूरे भारत में, मिथिलांचल में, पूरे भारत में मधुबनी में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाब लोग हैं। अगर मखाना यहाँ का फेमस, यहाँ का पाक फेमस, यहाँ का मछली फेमस, उसी तरह कामयाब कीजिएगा तो वकार सिद्दीकी भी उतने ही फेमस होंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। आज युवाओं की पुकार है कि वकार सिद्दीकी कामयाब हो। ओवैसी साहब यहाँ आएंगे, एकदम ओवैसी साहब आ रहे हैं। 13 तारीख या 15 तारीख को ओवैसी साहब का सभा यहाँ लग रहा है, वारिस पठान साहब का लगेगा, अकबर ओवैसी साहब का 18 तारीख को सभा लगेगा, इम्तियाज जलील साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का लगेगा। जितने भी पार्टी के जो स्टार प्रचारक है इंशाअल्लाह ताला 2 शिफ्ट में आएंगे, 15 को भी आएंगे और आखिरी दिन जो कैंपेन का आखिरी रहेगा उस दिन भी अकबर साहब, बैरिस्टर साहब इंशाअल्लाह दोनों में से आप पूछिए, आप उस फातमी साहब से पूछिए जो HRD मिनिस्टर थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10 साल UPA सरकार रही, किशनगंज में AMU किशनगंज सेंटर में 1 रुपया क्यों नहीं आज तक मिला। कांग्रेस भी रही, 12 से लेकर 14 तक कांग्रेस रही, उसके बाद 1 रुपया फातमी साहब नहीं दिला पाए। और 10 साल इस अशोक यादव नाकारा MP से पूछिए कि उसने, मोदी जी जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं आज तक अशोक यादव ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाया, AMU किशनगंज को 1 रुपया दिलवाया। आखिर यहाँ का युवा पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। हम यही युवाओं से अपील। क्या वकार साहब जीतने के बाद राम और रहीम की बात करेंगे? वकार साहब इंसानियत की बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करेंगे। वकार साहब यहाँ पर जजमान बनने और मौलवी साहब बनने नहीं आए, इंसानियत का पैगाम नहीं आए। हमारे नबी रहमतुल्लाह अलमीन रहमत फैलाने आए। वकार साहब उसी नबी का मानने वाला है। यहाँ पर अमन लाएगा वकार सिद्दीकी, नाम भी वकार है। अल्लाह इसको वकार बुलंदी अता करे। हमारी यही दुआ, युवाओं से अपील है कि भाड़े के प्लेयर को मत वोट दीजिए, अपने माटी के लाल, अपने बेटा को वोट दीजिए।